विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को जवाब दिया है। यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप ठीक नहीं है। यौन उत्पीड़न की भी शिकायत नहीं की गई, यानी कि कभी भी शिकायत नहीं की गई, ये कहा गया है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ की तरफ से 72 घंटे में जवाब मांगा गया और 72 घंटे के बाद जो जवाब दिया गया है कुश्ती संघ के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप ठीक नहीं है। इससे पहले कभी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं की गई, यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, ये कुश्ती संघ के द्वारा कहा गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कुश्ती संघ का ये जो जवाब मांगा गया था खेल मंत्रालय की तरफ से, ये जवाब आया है सामने। उन्होंने कहा है कि यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप ठीक नहीं है। यौन उत्पीड़न की कभी भी शिकायत नहीं की गई। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो देखिए, पूरे मामले को लेकर बीते 3 दिनों से जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इनकी मुलाकात हुई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही गई, तब खिलाड़ियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। और इसी बीच ये जवाब सामने आया है कुश्ती संघ की तरफ से और ये कहा गया है कि जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। इससे पहले कभी भी यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं की गई खिलाड़ियों की तरफ से। तो आपको बता दें कि महिला खिलाड़ी जिन्होंने ये आरोप लगाया था, जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, यौन उत्पीड़न किया जाता है, जिस पर जवाब खेल मंत्रालय की तरफ से मांगा गया था और ये जवाब अब सामने आया है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, जो जवाब मांगा गया था 72 घंटे के अंदर कुश्ती संघ से, वो जवाब सामने आया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कुश्ती संघ की तरफ से कि जो आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। फेडरेशन ने सभी उन आरोपों का खंडन कर दिया है जो कि पहलवानों द्वारा, नाराज पहलवानों द्वारा लगाया गया था। हालांकि अब इस लेटर को, जो कि 72 घंटे का लिखित में जवाब मांगा गया था, वो फेडरेशन ने दे दिया है। लेकिन हालांकि इसका अब इतना मान्य नहीं है, क्योंकि खेल मंत्री की तरफ से एक जांच कमेटी बना दी गई है जिसको 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। लेकिन फेडरेशन ने जो अपना जवाब दिया है उसमें बिल्कुल अपने आप को पाक साफ बताया है और उन सभी आरोपों को निराधार बताया है जो लगातार खिलाड़ी लगाते आ रहे थे। और ये भी कहा है फेडरेशन ने कि फेडरेशन को बदनाम करने की साजिश है और कुछ पहलवानों को दबाने की साजिश है। हालांकि फेडरेशन ने अपने आप को पाक साफ बताया है, लेकिन अब चूंकि कमेटी बन रही है, रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करनी है, तो अब वो रिपोर्ट भी मायने रखेगी कि वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। विनय, ये भी बताइए कि जो जवाब दिया गया है इसमें और क्या अहम बातें कही गई है संघ की तरफ से? देखिए, जवाब में बहुत सी बातें जो अहम है, उसमें खास तौर पे ये भी कहा गया है कि कुछ लोग इस पूरे फेडरेशन को, चाहे वो फेडरेशन में कोच हो या फेडरेशन के अध्यक्ष हो या फिर फेडरेशन में जो अन्य लोग हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। ये और इसी बदनाम करने की मंशा से ये सारे आरोप लगाए गए हैं। एक तो ये मुख्य बात, साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ पहलवानों को यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुछ इस लेटर में लिखा गया है कि कुछ ऐसे पहलवान हैं जो फिलहाल कमजोर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको दबाने की कोशिश। लेकिन विनय, देखिए, भले ही संघ की तरफ से इन आरोपों को खंडन किया गया हो, लेकिन ये खिलाड़ी 1 या 2 नहीं है, बल्कि भारी तादाद में खिलाड़ी हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और फिलहाल देखिए, पूरे मामले को लेकर हालांकि कमेटी का गठन तो कर दिया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन लगातार शुरुआत से ही संघ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच नहीं है। लेकिन इतने भारी तादाद में अगर कोई खिलाड़ी शिकायत करता है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ना। देखिए, फेडरेशन कह रही है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो चंद लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि फेडरेशन के समर्थन में हैं, क्योंकि कई पहलवानों के वीडियो भी आए हैं जिन्होंने फेडरेशन का समर्थन किया था। और उसका भी कहीं ना कहीं फेडरेशन ये कह रही है कि आरोप लगाने वाले बशर्ते चंद लोग हैं, और लेकिन फेडरेशन के समर्थन में कई लोग हैं। ये तमाम तरह के दलीलें दी जा रही हैं। ये भी इस लेटर में लिखा गया है कि खास तौर पे ये भी कहा गया है कि जो आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत थी तो उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। इतने सालों में एक भी शिकायत यौन शोषण से जुड़ी हुई नहीं आई है। तो ये तमाम जो आरोप है जो लगाए गए पहलवानों पे, उनको खंडन किया गया है। ये भी कहा गया कि कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत किसी को दिक्कत थी तो शिकायत भी होनी चाहिए थी। तो अब देखना है कि ये जो जवाब है, हालांकि इसका भी फिलहाल कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी 4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते का चूंकि समय दिया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, जो कमेटी गठन किया जाएगा,
तो उसको सबसे मायने उसके रहेंगे कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब जांच कमेटी अपनी जांच करेगी तो पता चलेगा कि एक एक करके जो आरोप लगे हैं, खासतौर पर यौन शोषण का जो आरोप लगा है वो कितना सही है। बिल्कुल विनय, देखिए और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि अगर इन खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इससे पहले आखिर क्यों नहीं इसे लेकर आवाज उठाई गई और अब क्यों आवाज उठाई जा रही है? खिलाड़ी इसको लेकर, जो नाराज खिलाड़ी थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसको लेकर सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि यौन शोषण की शिकायत इसलिए वो अभी तक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जिन लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा है उनकी बदनामी हो, वो सामने आए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये देखा गया कि मामला जब हद से आगे चला गया है, तब जाके उन्होंने शिकायत की। जब उन्होंने कहा कि पानी जब सर से ऊपर चला गया और जब देखा गया कि अब नहीं सहा जाता, तब जाके वो सामने आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए वो सामने आने में समय लग गया। लेकिन फेडरेशन भी यही बात इस लेटर में यही कह रही है कि अगर शिकायत थी तो शिकायत लिखित में होनी चाहिए थी, जो कि कभी तक किसी ने नहीं दी। बिल्कुल विनय, और देखिए जो कमेटी का गठन किया गया है, ये भी बताइए कि कब तक समय निर्धारित किया गया है, पूरे मामले की जांच होगी और जो पूरा मामला है उसकी आखिर सच्चाई क्या है, कब तक इसकी रिपोर्ट सामने आ पाएगी? देखिए, कल जो कमेटी गठन का ऐलान किया गया था, आज कमेटी के सदस्यों का नाम सामने आ जाएगा और कमेटी को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। जब कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है, जो भी आरोप खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए हैं उसकी जांच गहनता से कमेटी करेगी और चूंकि 4 हफ्ते का समय दिया गया है, तो 4 हफ्ते के निर्धारित समय में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो जवाब मांगा गया था कुश्ती संघ की तरफ से और जवाब सामने आ गया है।